प्रधानमंत्री जी को ये याद रखना चाहिए, उन्होंने जो संविधान की शपथ ली है वो बाबा साहब ने जो बनाया था वो ली है। और हम लोग एक बात कह रहे हैं, ये इधर उधर की बातें ना करें। जो संविधान खाली दिन रात चिल्लाते हैं, कहते हैं गोवा का यूसीसी लागू करना है, गोवा का। अरे भैया, गोवा का यूसीसी पढ़ा है आपने? क्या बात कर रहे हैं? यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड इन दिनों काफी चर्चा में है, क्योंकि राम मंदिर और धारा 370 के बाद बीजेपी का अब ये अगला मुद्दा है, जिसको लागू होने के बाद शायद हम ये कह सकेंगे कि वाकई हमारी कंट्री राइट टू इक्वालिटी को फॉलो करती है। इंडिया में जमकर लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो ऐसे में आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। तो जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अच्छा, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है एक देश एक कानून। फिर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या क्रिश्चियन हो, सभी के लिए कानून सिर्फ एक रहेगा। यहाँ तक कि कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 44 में भी ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि देश के प्रधानमंत्री की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करवाए और सभी के लिए कानून सिर्फ और सिर्फ एक रहे। और ये भी लिखा हुआ है कि कानून और धर्म का आपस में कोई लेना देना नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। फिर चाहे वो कोई भी धर्म हो, सभी के लिए कानून सिर्फ एक है। संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है और इसी को बीजेपी अब लागू करना चाहती है। बात यहाँ सिर्फ बीजेपी की नहीं है, हमारा सुप्रीम कोर्ट भी शाहबानो जैसे हजारों केसेस में ये बात कई बार कह चुका है कि हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अफसोस, कांग्रेस जैसी पार्टीज ने कुछ चंद लोगों को खुश करने के लिए कभी इन मुद्दों पर तो गौर करना जरूरी समझा ही नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे हैं। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। मैं प्रधानमंत्री को चैलेंज। विपक्ष के पास यूसीसी के विरोध में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है कि आप तो फिर से हिंदू मुस्लिम करने लगे हैं। हिंदू मुस्लिम के अलावा तो बीजेपी को कुछ आता ही नहीं है। आप मुसलमानों से उनका अधिकार छीन रहे हैं, क्योंकि ये तो विपक्ष है और विपक्ष का काम सिर्फ लोगों को गुमराह करके उनको भड़काना है। फिर चाहे वो कोई भी कानून या कोई भी चीज लोगों के हित में ही क्यों ना हो। उनकी नीयत खराब है। मैं आपको बताता हूं, संविधान के आर्टिकल 44 में साफ साफ लिखा है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना। तो सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए, ऐसा बनाना चाहिए जिसमें सभी समुदायों का रजामंदी हो, सबको साथ लेके, सभी समुदायों को साथ लेके यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? उत्तराखंड के चुनाव के पहले एक समिति बनाई, उत्तराखंड का चुनाव जीतने के बाद अब वो समिति अपने घर चली गई। अब गुजरात के चुनाव के 3 दिन पहले एक समिति बनाई, अब ये भी चुनाव के बाद अपने घर चली जाएगी। मध्य प्रदेश में क्यों नहीं बनाते? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बनाते? अगर इनकी नीयत यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की है तो देश में क्यों नहीं बनाते? देश में लागू कर देंगे। लेकिन आप ये जरूर समझिए कि जिस धर्म को मोहरा बनाकर विपक्ष लगातार इस कानून का विरोध करती जा रही है, असल में वो कानून सबसे ज्यादा बेनिफिशियल उन्हीं धर्म के लोगों के लिए है। मैं बताती हूँ कैसे। ये चीजें मेरे साथ हुई है, खुद के साथ। मेरे भाइयों ने मुझे धमकी दी है कि अगर तुम आओगे हमारे घर तो हमारा घर बिगड़ जाएगा। तो तब ये मुल्ले कहाँ जाते हैं भाई? कट्टरपंथी मुल्ले। तब उस टाइम ये उलेमा, मतलब उस टाइम तो नहीं आते हमारे सामने, उस टाइम हमारी मदद के लिए नहीं आते, हमारे बच्चों को धक्के खिलवाते हैं। तब तो ये उलेमा कहीं कहीं पे किसी भी ऑफिस में कहीं पे बैठे हुए नहीं दिखते। क्योंकि सभी के लिए एक ही लॉ किया जाएगा तो शादी की उम्र भी एक कर दी जाएगी, जिससे किसी भी धर्म के लोग अपने बच्चों की शादी उस उम्र से पहले नहीं करवा पाएंगे। तो सोचिए, एटलीस्ट लड़कों की तरह लड़कियां भी ग्रेजुएशन तक तो पढ़ ही पाएंगी। कंडीशन नहीं, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। ताले जो ट्रिपल तलाक पे हमने बंद करा दिए हैं, अब हलाला और बहु विवाह के जो दुकानें खोल रखी हैं, उन्होंने फतवे दे रहे हैं और उल्टे सीधे काम कर रहे हैं सारे। क्या हमें उसी की मर्जी चलानी पड़ेगी? अगर वो हमें ट्रिपल तलाक दे देता अपनी मर्जी से तो वो कर सकता है, हम अपनी लाइफ अच्छे से नहीं गुजार सकते, हम कहीं ना कहीं गुलाब बन के रह गए बिल्कुल। तो देखिए, मैं चाह रही हूँ कि ये कानून आए और जल्द से जल्द। मैं बीच में सोच भी रही थी कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें लेटर। ट्रिपल तलाक से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि तलाक का जो प्रोसेस है उसे सभी के लिए एक कर दिया जाएगा, जिससे सभी को मानना पड़ेगा। और तलाक के बाद मुस्लिम महिलाओं को अपने शौहर से गुजारा भत्ता पाने का भी हक दिया जाएगा, जो राजीव गांधी की सरकार ने इन मुस्लिम महिलाओं से छीन लिया था।
मुस्लिम महिलाएं भी अब बच्चों को अडॉप्ट कर पाएंगी, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में औरतों को इस बात की आजादी नहीं दी जाती है। बाकियों की तरह मुस्लिम लड़के भी अब केवल एक ही शादी करेंगे, और इतना ही नहीं, माँ बाप की प्रॉपर्टी में भी मुस्लिम महिलाओं को बराबर का हक दिया जाएगा। अब आप ही बताइए कि एक कानून के आने से अगर एक वर्ग की महिलाओं को इतनी राहत मिलती है तो इस कानून को लाने में बुराई क्या है? बात तो सही है। अगर महिलाओं को समानता का अधिकार मिलता है, उन पर हो रहे जुल्म से उन्हें छुटकारा मिल रहा है, तो इसमें कहाँ बुराई दिखती है? यूनिफॉर्म सिविल कॉमन सिविल, तो ये जो बातें इसलिए आ रही हैं क्योंकि इन्हें बेरोजगारी, महंगाई और जो 10 साल और लखनऊ की सरकार के काम जमीन पे है ही नहीं। और अगर जमीन पर काम होते तो ऐसे नहीं, हमारे लिए कॉमन सबसे बड़ी चीज है संविधान, हमें अधिकार देता है। क्या संविधान नहीं पढ़ा इन्होंने? और फिर अगर इस तरह की बात करते हैं तो मैं ये कहूँ, और विपक्ष की इन दोगली चालों को भी आप जरूर समझिए। जो विपक्ष बीजेपी पर ये इल्जाम लगाती घूमती है कि ये सरकार तो कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे संविधान को कुछ समझती ही नहीं है, अब वही बीजेपी अगर संविधान में दिए गए कानून को लागू करना चाहती है तो अब आपको इसमें भी प्रॉब्लम है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? अब आप बताइए कि क्या आधुनिक समाज में वक्त के साथ बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यूं तो हम और आप इतने एडवांस हैं, घूमने के लिए हमें गाड़ियां चाहिए, वीडियो कॉल पे हम पूरी दुनिया देख लेते हैं। आज हमारा देश चांद पर पहुंचने के बाद सूरज की तरफ भी उड़ान भर चुका है। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? लेकिन जहां बात हमारे धर्म की आती है, वहां तो हम बदलने को तैयार होते ही नहीं हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब अंत में मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी कि एक परिवार के अगर 4 लोग हैं और चारों ही अलग अलग लॉ को फॉलो कर रहे हैं, तो क्या वो परिवार सुखी रह पाएगा? इस बात का जवाब कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर।